बिलावल भुट्टो साहब को गोवा में एससीओ की कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था। और ये जो लॉ लश्कर लेकर गए हैं और वहां से ट्वीट्स हो रही हैं, जो वहां के गोवा की बीचेस पर जो वो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। इससे तो आप एक तासुर दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं, ज्यादातर आपने तो उसी पर कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर ये सूरत हाल थी कि अगर उन्होंने वहां जाके कश्मीरियों का जिक्र ही नहीं कर रहा, वहां जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जहां मुसलमानों के साथ अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, तो फिर वो न जाते। साहब मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ कोई इवेंट होता है तो ये लोग साफ मना कर देते हैं कि हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ी वहां जाके खेलना चाहें तो ये उनको वीजा जारी नहीं करते हैं। तो फिर हमें इस तरह के इवेंट्स में वहां जाके शिरकत करनी चाहिए क्या? हम ये क्यों स्टेटमेंट नहीं देते कि जाएंगे ही नहीं? फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट डाल दिया है कि आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द अदर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? तो इंडिया प्लेड डेफ्टली, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस वक्त हमसे एंगेज करना वो चाहता है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो सियासी इस वक्त एक हैजान से की कैफियत है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत में आने के बाद, जो कि एससीओ मीटिंग अटेंड करने आए हैं भारत के गोवा शहर में, एक ऐसा स्थान जो कि अपनी खूबसूरत बीच या समुद्र तट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और मौज मस्ती के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे बिलावल भुट्टो के आने के बाद एससीओ की मीटिंग शुरू हुई, लेकिन हैरानी सी बात ये रही पाकिस्तानियों के लिए कि बिलावल भुट्टो ने कश्मीर तक का जिक्र नहीं किया, जो कि यूजुअली हर फोरम पे पाकिस्तान अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है। दुनिया भर में कहीं भी जाता है कश्मीर कश्मीर, लेकिन भारत के अंदर यहाँ करके जब बिलावल ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो पाकिस्तानी मीडिया बिफर उठी। तो वहीं पे इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा कि एक तो पुंछ का वाकया होने के बाद अगर बिलावल कश्मीर का जिक्र करते, उसी के साथ जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म आई उस आतंकी घटना में, तो उसका भी जिक्र खूब होता। और इसी से बचने के लिए बिलावल ने शायद कश्मीर का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को बचने का मौका नहीं दिया, क्योंकि यह जो एससीओ मीटिंग है उसका टॉपिक ही था सिक्योरिटी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब अपने एक वफ्द के हमरा उसकी सरबराही करते हुए एससीओ में शिरकत करने के लिए, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए भारत चले गए हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान में बहुत बहस हो रही है कि क्या उन्हें खुद जाना चाहिए था, क्या वो वीडियो के जरिए से शिरकत कर सकते थे। तो एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा, शंघाई ताउन तंजीम का ये जो इजलास है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर क्या इस मौके पर कोई बायलैटरल मीटिंग हो सकती है? बिलावल भुट्टो साहब को गोवा में एससीओ की कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था। तो फिर आमिर, अगर ये सूरत हाल थी कि अगर उन्होंने वहां जाके कश्मीरियों का जिक्र ही नहीं कर रहा, वहां जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जहां मुसलमानों के साथ अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह वो अब बिल्कुल उसको खातिर में नहीं ला रहे, तो फिर वो एससीओ से ला ताल्लुक ना होते, फिजिकली ना जाते, वर्चुअली शामिल हो जाते। और ये जो लॉ लश्कर लेकर गए हैं और वहां से ट्वीट्स हो रही हैं, जो वहां के गोवा की बीचेस पर जो वो लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। इससे तो आप एक तासुर दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर पाकिस्तान के वजीर खारजा जाते हैं और पाकिस्तान के लोगों का जो माइंड सेट है, जो पाकिस्तान के लोगों की सोच है, अगर उसको उजागर ही नहीं करते, तो वहां जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, जो हिंदुत्वा सोच इस वक्त गालिब आई हुई है, उसके हाथ मजीद मजबूत हो जाएंगे। अगर इस फोरम को हम अगर सही खेलें, गो एससीओ में बायलैटरल इश्यूज को उठाया नहीं जा सकता, लेकिन एससीओ के साथ साइडलाइन मीटिंग भी तो होती है ना। उन साइडलाइन मीटिंग पे हम अपना नुक्ता नजर उजागर कर सकते थे। आपके ख्याल में जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 370 को फेस कर रहे हैं, कश्मीर में जो लोग हैं वो इसको कैसे देख रहे होंगे? उनके लिए ऑप्टिक्स क्या पैगाम देते हैं? देखिए, अगर वो वहां जाते हैं, वजीर खारजा पाकिस्तान के, और कश्मीर का तस्करा ही नहीं करते, हुर्रियत वालों के साथ कोई राब्ता, कोई मुलाकात, कोई टेलीफोनिक कांटेक्ट नहीं होता, और उनके साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है
वो उससे रिकंसाइल नहीं कर पाए, तो उनको एक बड़ा एक मनफी मैसेज जाएगा और उनमें मायूसी फैलेगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस विजिट से? कोई ब्रेक थ्रू की तवक्को आपने रखी है दिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तारीख़ी विज़िट है। मैं इस से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये कोई हमारा दो तरफ़ा दौरा नहीं है। बिलावल साहब तो गए हुए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं अराउंड दिस विज़िट, क्योंकि एक नॉर्मल सा विज़िट है जो कि मल्टीलैटरल इवेंट के लिए है। इट्स नॉट अ बायलैटरल विज़िट। तो मैं आई गेट समटाइम्स कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड कि हम क्यों इतनी हाइप क्रिएट करते हैं नेसेसरली। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी सर? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी? देखिए, आई नो फॉर अ फैक्ट कि इंडिया डिड ट्राई इनफॉर्मली के एक सजेशन उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन के थ्रू कि अगर आप सोचते हैं कि एक मुलाकात हो जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट। और फिर पूंछ का वाक़या हो गया, तो उसके बाद इंडिया ने उसी वाक़े को इस्तेमाल किया टू रीइंफोर्स इट्स नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। तो इंडिया प्लेड डेफ्टली, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस वक्त हमसे इंगेज करना वो चाहता है, क्योंकि एक तो हमारे पॉलिटिकल जो सियासी इस वक्त एक हैजान सी की कैफियत है, फिर भारत में अगले साल इंतखाबात आ रहे हैं, तो दे डू नॉट नीड टू इंगेज विद पाकिस्तान। अभी बड़ा ये मतलब इस पर दिलचस्पी जाहिर की जा रही है, जो भारतीय मनसब एस जयशंकर से उनका मुसाफा हुआ है, बड़ी वो गर्मजोशी के साथ कहा जा रहा है किया गया है, और बात आगे चल निकले, ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाएं। आपको लगता है कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? Are we trying our luck, sir? ये जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, टू ब्रेक द आइस, ये वाला जो आप ये सारे क्लीशेज हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी क्वालिटेटिव तब्दीली आई है कश्मीर के मामले में। अगर मिसाल के तौर पर आइस ब्रेक भी हो जाती है और भारत उसी हठधर्मी का मुजाहरा करता है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कंडक्ट करें। मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ कोई इवेंट होता है तो ये लोग साफ मना कर देते हैं कि हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ी वहां जाके खेलना चाहें तो ये उनको वीजा जारी नहीं करते हैं। तो फिर हमें इस तरह के इवेंट्स में वहां जाके शिरकत करनी चाहिए क्या? हम ये क्यों स्टेटमेंट नहीं देते कि जाएंगे ही नहीं? इसलिए बनता है इस वक्त वासिफ साहब के वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल इंडिया में, और फिर एशिया कप आ रहा है पाकिस्तान में। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ डिप्लोमेसी में बड़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं। मेरी तजवीज़ तो यही थी कि आप बिल्कुल अटेंड, या तो आप वर्चुअल अटेंड करें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और अगर आप समझते हैं कि नहीं जहाँ हमारा जाना ज़रूरी है तो थोड़ा बहुत डाउनग्रेड कर और अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भिजवा दें, क्योंकि अब जुलाई में समिट भी आने वाली है। मैं नहीं समझता कि हमारे वज़ीर आज़म को वहाँ होना चाहिए।